तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.3 के सवालों को बताएंगे और इस प्रश्नावली में आपको जो है ना माध्यक निकालने के लिए हम बताएंगे। माध्यक का दूसरा नाम है माध्यांक, या इसको माध्यिका भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये पचमढ़िया में मतलब लगभग लगभग ये कितने नंबर में पूछता है, तो हर बार जो है फाइनल एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है। और आप लोगों की जो सेंटर एग्जाम होने वाला है वहां भी ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझे। और आपको बस मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। हम आपको सिखा देंगे माध्यक निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो है सांख्यिकी का जो है 14.3 का प्रश्न एक को बनाने का कोशिश करते हैं। एक तरफ है मासिक खपत इकाइयों में, एक तरफ है उपभोक्ताओं की संख्या। भाषा बहुत सारा चीज दिया हुआ है वहां पे, आपको ना एग्जाम में इतना बात नहीं बोलेगा कि यहाँ दे दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। ये सब बात नहीं बोलेगा बाबू, वहां डायरेक्ट दे देगा आपको। ये कॉलम देने के बाद वहां लिख देगा कि माध्यक निकाले, या इसका बहुलक निकाले, या इसका क्या निकाले, माध्य निकाले। ये तीनों में से कोई एक तो बात निकालने के लिए बोल देगा। कोई दिक्कत है? एग्जाम में इस तरह से पूछता जाता है, नहीं उतना भाषा नहीं लिखता, डायरेक्ट कॉलम दिया, ये दे दिया, हाँ इसे बना लो। कोई दिक्कत है? तो इससे पहले हमने आपको माध्य सिखा दिया है, सिखा दिया ना। उसके बाद माध्यक बहुलक सिखा दिया। अब क्या सिखा रहे हैं? माध्यक सीख लेने के बाद उसके बाद आपके एग्जाम के लिए कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे आप नहीं बना पाइएगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए बिहार बोर्ड का, आप देखिए 5 साल का लगातार, आप पीछे जैसे 2024 2025 का देखिए, 2024 का देखिए, 2023 का देखिए, 2021 का देखिए, 2022 का देखिए, 2020 से स्टार्ट कर दिए देखना। आप देखिएगा तो आपको ये सब सवाल मिल जाएगा। 5 नंबर में पूछा जाता है हर बार। और यहाँ से नंबर उठाना पूरा आसान है। टोटल 8 5 नंबर रहता है, 8 गो में 4 ठो बनाना रहता है, तो यहाँ से एक ट्रे बना दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो मासिक खपत कितना कितना बताओ तो, लिखाओ बाबू साहब। 65 से 85, फिर 105, 105 से 125, फिर 125 से 100, हाँ 145 से 165, 165 से 185, 185 से और भी है। अच्छा बताइए, उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबार था कितना? 50 और तो 4 4 5 13 20 14 8 4, ये हमारा उपभोक्ताओं की संख्या है यानी बारंबारता है। अमित थोड़ा सा रोको तो बाबू देखो माध्यक का सूत्र क्या होता है। देखो इसमें निकालना है क्या, इसे इसमें निकालना है माध्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो बनेगा ऐसा क्या? नहीं बनेगा। तो माध्यक का होता है एल जोड़, ऐसे ब्रैकेट लगा के एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ ब्रैकेट लगा के एच। नहीं समझ में आया? देखो फिर से मिटाते हैं फिर लिखते हैं इनको। क्या है फॉर्मूला? देखो देखो, एल जोड़, ठीक है, एन बट्टे 2 माइनस सी एफ ब्रैकेट बट्टे एफ इंटू एच। वीडियो पे आया क्या? तो देखो यहाँ पे डिमांड हो रहा है एन का। एन है क्या? है ना, ये जो लिखे ना उपभोक्ताओं की संख्या, ये क्या कहलाता है बाबू? एफ आई। क्या कहलाता है? एफ आई। इनका जो योग को निकालते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? एन कहते हैं। बात आया सर एल का, जिसको घेरेंगे ना, जिसको घेरेंगे, मान के चलो इसको घेर दिए, तो ये 125 क्या होगा? एल होगा। और बीच का डिफरेंस क्या होगा? एच होगा। सारा चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज दिखाई नहीं दे रहा, बोलो क्या? एफ और सी एफ। एफ और सी एफ कहां से आएगा वो बताएंगे। समझ में आया? सी एफ मतलब संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं सी एफ को? एक कॉलम आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। क्या करेंगे? संचयी बारंबारता यानी सी एफ निकालना है। ये कॉलम निकालना है माध्यक में, एक नया कॉलम, बस एक कॉलम निकालना है सी एफ का। और सी एफ कैसे निकलता है पता है? संचय करते हैं हम लोग, संख्याओं का संचय मतलब जमा करते हैं। संख्याओं को संचय कर रहे हैं, पानी को संचय करके रखो। समझ आ रहा है? संचय करना मतलब संख्याओं को संचय करेंगे। संख्या जैसे ये 4 है ना, 4 लिख दिए, और 5 4 9 लिख दो। 9 9 यहाँ तक 9 आया था। 9 और 13 कितना? 22। 22 20, यहाँ तक 22 था ना, 22 20
42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 सॉरी 64 4 68। और एक बात खास बात जानता है क्या, यहाँ 68 आया ना, लास्ट में जो आएगा ना इनका योग भी उतने आएगा। अब तुम करके भी देख लो, आ गया 8 4 12 12 14 12 12 24 25 26 26 20 46 46 13 56 56 17 18 59 59 5 59 59 60 61 62 63 64 64 4 68। यहाँ का योग हमेशा देखो, सीएफ का लास्ट वाला और एफआई का योग दोनों क्या होगा, सेम टू सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हिसाब क्या है, गलत है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ आया। ये सीएफ निकालने के लिए सीखे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को जैसे के तैसा, उसके बाद 5 4 9, यहाँ तक 9 आया था, 9 13 22, यहाँ तक 22 आया था, 22 20 42, 42 के बाद 42 14 56, 56 आया था यहाँ तक, 56 8 64, 64 4 68। ऐसे सीएफ निकालते हैं, बस हो गया। अब ये आया कि हम किसको अंडरलाइन करें, किसको घेरे। तो देखो 68 आया ना, 68 है क्या, एन है, एन का आप हाफ कर दीजिए। एन का हाफ कितना होता है, मतलब 68 का हाफ कितना होता है 34। अब एक बात बताइए, 34 किसके अंतर्गत आएगा, 4 में आएगा, 9 में आएगा, 22 में आएगा, 42 में आएगा, 56 में आएगा। बोलेगा सर 56 में भी आ सकता है, 64 में भी आ सकता है, 68 में भी आ सकता है, 42 में भी आ सकता है, लेकिन ऊपर से जिसमें शुरू में आ गया उसी को घेर देंगे। बात समझ में आया, नहीं समझे, मतलब 42 पे घेरेंगे ना कि 56 पे। मतलब ऊपर से देखते आएंगे किस में आ सकता है, पहले जिसमें पहले आ गया उसी को घेर देना है। अब तुम किसको घेर देगा, अब देखो घेरने में क्या होता है बाबू साहब, सबसे बड़ा गलती क्या होता है, घेर रहे हैं, पता चला 42 है, ऊपर नीचे करके लिखे हैं, ये घेरा जाएगा उधर, हिसाब क्या हो जाएगा, गलत। तुम देख लो 1 2 चौथी लाइन में, 1 2 3 चौथी लाइन में, 1 2 3 चौथी लाइन में, हाँ तब सही है। अब सुनो, घेरने के बाद जस्ट इसका ऊपर वाला क्या कहलाता है, CF, और ये क्या कहलाता है F, और आगे वाला क्या कहलाता है L, बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है H। अब सबका मान को बैठाओ, हिसाब खत्म। ये पूछता है कितना नंबर में, 5 नंबर में। सभी हिसाब में ही करना है, मतलब अगर माध्यक पूछे यही कर दीजिए, हिसाब बन के रेडी। कोई दिक्कत है, नहीं समझे। देखो यहाँ 68 है बाबू, समझो 68 है ना, जब भी आएगा एन का मान है तो सुनो ना रे, FI का जो भी मान आएगा ना योग, उनको हाफ कर दीजिए, वो किसके अंदर आ रहा है बस उस पर घेर दीजिए, बस हो गया। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे अमित। चलो अब देखो एल, एल कितना है 100, लिख दिए 125 प्लस ब्रैकेट लगा दें n बटे 2, 68 बटे 2, 68 बटे 2 माइनस CF, CF कितना है, CF देखो इसको घेरने के बाद जस्ट का ऊपर वाला 22 बटे F कितना है 20, ब्रैकेट लगा के इनटू H कितना है, एच भी कितना, बीच का डिफरेंस कितने का है 25 रुपए, 20 तो 20 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 125 जोड़ 68 बटे 2 कितना रे, हाँ कटाएंगे, 68 बटे 2 कितना 34, माइनस कितना रे 22 बट्टे कितना 20 इंटू कितना रे 20, ये 20 20 क्या हो गया खत्म, क्या बचा 125 जोड़ 34 में 22 जाएगा तो 8 4 12 नहीं होगा। अब 125 और 12 5 2 7 2 1 3, एक तो हो ही गया 137, ये हमारा फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया 137। चलिए फटाक से इनको उतारिए, अब हम आपको 2 नंबर को बताते हैं, फटाक से उतारिए। तो बाबू सब 1 नंबर में जो है ना 3 बात दिया था, बोला था क्या, माध्य निकाले, बहुलक निकाले और क्या निकाले, माध्यक निकाले, 3 चीज निकालने बोल दिया था, माध्य माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकाले रे, माध्य निकाले, माध्यक निकाले। अब माध्य और बहुलक क्या आपको निकालने नहीं आता है, आप खुद निकाल लीजिए वो, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 14.2 में बहुलक सिखाया, 14.1 में माध्य सिखाया, 14.3 में तीनों बात बोल रहा है, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ माध्यक, क्योंकि आपको माध्य और बहुलक हम अच्छे से सिखा चुके हैं। और हाँ एक फॉर्मूला ये भी है कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक जोड़ क्या 2 माध्य, इसको याद कर ले, 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, ये जो है ना फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताइए, इसमें अगर 2 चीज निकाल ले, कोई बच्चा अगर माध्यक निकाल ले और क्या निकाल ले बहुलक निकाल ले इससे, तो उसका माध्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि माध्यक की जगह माध्यक का मान, बहुलक की जगह बहुलक का मान को धर देंगे तो माध्य नहीं निकल जाएगा इधर उधर करके। अगर बहुलक निकाल दे, कोई बहुलक निकाल दे और माध्य निकाल दे, क्या वो माध्यक नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। बहुलक की जगह बहुलक का मान, माध्य की जगह में
माध्य का मान को धर देंगे और माध्यक निकल जाएगा। नहीं समझा? तो तीन चीजें इसमें, तीन चीज में अगर दो चीज निकाल लीजिएगा, तीसरा चीज आपको अपने आप निकल जाएगा। ये सूत्र होता है, तीन माध्यक बराबर बहुलक जोड़ दो माध्य। आपके एग्जाम में कैसे पूछता है ये समझ ले, पूछेगा ऐसे, तीन माध्यक बराबर डैश जोड़ दो माध्य, क्या हो जाएगा? क्या छुपा है यहाँ? ऑप्शन दे देगा, बहुलक, ये वो जो भी, क्या होगा रे? बहुलक। या इधर बहुलक लिख देगा, इधर टू छोड़ के डैश दे देगा, क्या हो जाएगा? माध्य। नहीं समझा? या टोटली छोड़ देगा, या ऐसा करेगा, बहुलक जोड़ दो माध्य किसका होता है? थ्री माध्यक का। तो इसलिए इस चीज को उतार ले, ये मोस्ट वीवीआई है, MVVI फॉर्मूला है ये। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, इस बार भी पूछने का चांस है बाबू साहब। फटाक से इनको उतारे, और हम अपने नोट्स में लिखे हुए हैं ये सब फार्मूला। अगर आपको नोट्स चाहिए, पूरा बुक का नोट्स को हम मतलब ये 10 क्लास का जितना है ना, पूरा बुक का फार्मूले उसमें लिख दिए हैं। वो फार्मूला अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमको कमेंट कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में हम अपना नंबर लिख देंगे, और वहां से आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप में डायरेक्ट हम भेज देंगे फार्मूला का पूरा PDF। चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको 2 नंबर को बताते हैं। तो बच्चों अब समझते हैं 2 नंबर को, ठीक है? तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, MVVI, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसी के जैसा सेम टू सेम, समझो बाबू, इसी के जैसा सेम टू सेम क्या है रे? उदाहरण 8, पेज नंबर है 311। एकदम जैसे हम 2 नंबर को बनाएंगे वैसे उदाहरण 8 बनेगा, यानी पेज नंबर 311 का सवाल भी वैसे ही बनेगा। हम आपको 2 नंबर बताएंगे, आप उदाहरण 8 को बना के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर उदाहरण 8 हम खुद बनाए हैं, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर। कमेंट सेक्शन में जरूर वो बताएं। और ये 2 नंबर को हम सिखाते हैं आपको, सेम टू सेम है आपका उदाहरण 8, तो वो आप खुद बनाइएगा। पेज नंबर 311 भी बता दिए हैं। तो चलिए 2 नंबर में कहा क्या आ रहा है समझिए। तो वो क्वेश्चन लिख ही दिए हैं कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वो डब्बा नहीं बनाया है तो डब्बा बना लेते हैं, थोड़ा सा उनको रोको तो अमित, डब्बा बना ले। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 2 को, मतलब पर तो सवाल यहाँ तक तो पढ़ ही दिए थे, है ना? तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना है? 28.5। इनका जो माध्यक है ना बाबू, माध्यक पहले से दे दिया है, कितना दिया है? 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? और हम क्या बोले, उदाहरण 8 भी सेम है, तो उदाहरण 8 भी हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। उदाहरण 8 में क्या हो रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यहाँ माध्यक कितना? 28.5 है, तो उदाहरण 8 में कितना है माध्यक? 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, वहां बारंबारता का योग कितना है? 100। और यहाँ बारंबारता का योग कितना दे दिया है? यहाँ बारंबारता का योग कितना है? 60 है। यहाँ देखना, यहाँ बारंबारता का योग 60 है, और वहां कितना था? 100 है। तो यहाँ क्या बोलता है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। 8 नंबर एग्जाम्पल 8 में क्या बोलता है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ भी क्या बोला है? तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। क्या सेम सवाल है या नहीं? अब एक बात बताइए, ये जो 28.5 है, हम एक बात बताओ, ये जो 60 है ना, पहले क्या करते थे हम लोग? इससे पहले वाला जो सवाल बनाया है कितना आया था? 68 आया था। 68 का आधा किए थे तो कितना हुआ था? 34। हम लोग देखे थे कि 34 किस में आ रहा है, मतलब पहले संचयी बारंबारता बांटन बनाते थे उसमें देखते थे। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आया, एक्स और वाई का मान निकालने बोले और माध्यक पहले से दे दे, तो उसको ऐसे अंडरलाइन नहीं करते हैं, मतलब उस तरह से नहीं खोजते हैं। इसको जितना है उसको, तो 60 है ना, अब 60 का हाफ करो, वो चीज नहीं करते यहाँ पे। यहाँ पे ये देखेंगे 28.5 है ना, तो 28.5 किसके बीच आ सकता है? 20 और 30 के बीच, या 30 और 40 के बीच, 20 और 30 के बीच, बस उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये पूरा आसान है, इसमें उतना खोजना, मतलब जितना संख्या है ना वो किसके अंतर्गत आ सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल 8 को निकाले, पेज नंबर आप निकालने 311, आप लोग खुद निकाल के देखें, यहाँ कितना है? 525 है ना माध्यक। तो तुम बताओ, यहाँ कॉलम बनाया हुआ है, पेज नंबर निकालो 311, कॉलम बनाया हुआ है, तुम बताओ किसके अंदर आएगा ये 525? 500 और 600 के बीच। और ऐसा करके क्या कर देंगे, 500 और 600 के बीच में क्या कर देंगे, घेर देंगे। एक पन्ना और उल्टाओ, कितना? पेज नंबर 312 में, यहाँ पे देखो संचय बारंबारता का डब्बा भी बनाया गया है, देखो तो, है ना? तो बताओ किसको घेरते? 500 से 600 को घेरते, यहाँ से यहाँ तक। घेरने के बाद जस्ट उसका ऊपर वाला सी एफ और ये एफ ओ एल आई एच करके नहीं बन जाता? नहीं बन जाता, और एक्स और वाई का मान अपने आप ज्ञात हो जाता। तो इसी टाइप से आप जो है ना 2 नंबर को बनाइएगा, ठीक है? समझ में आ गया होगा? इस पे नया कॉलम आपको बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए माध्यक दिया हुआ है, तो माध्यक देखो, माध्यक का सूत्र तो तुम्हें पता है ना, क्या होता है? एल जोड़ एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। भैया सी एफ का डिमांड हो रहा है तो सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ बोले तो ये वाला कॉलम, संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता, बारंबारता जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सी एफ कहते हैं बाबू साहब। और आप मतलब उदाहरण 8 को भी निकाल के देखें, वहां भी सी एफ निकाला हुआ है ना।
आप खुद बनाइएगा उदाहरण 8 को, सेम टू सेम सवाल है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न बढ़िया में, ठीक है। और सेंटअप एग्जाम में भी आने का चांस है, कोई ठिकाना है नहीं। तो बताओ जीरो, अच्छा अच्छा पहले बताओ तो 5 है फर्स्ट वाले कैसे, फिर 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स नहीं, 5 एक्स नहीं, 5 प्लस एक्स होगा, 5 गुना एक्स तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम बोले थे रे यहाँ पे योग जो रहेगा ना, यहाँ का और यहाँ का क्या होगा, सेम टू सेम होगा। सेम तो नहीं है, लेकिन ये आपस में क्या होगा, अब तुम बताओ, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 आता था ना, एक बताओ यहाँ 68 आया था तो वहाँ भी 68 आया था ना। यानी हमें ये पता है कि ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और एक्स वाई है तो नहीं है ना होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज मेन चीज है, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, चाहे जैसे भी हो, कोई दिक्कत है। अब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा घेरेंगे किसको, 28.5 किसके अंतर्गत आएगा ये बताओ तो, 20 और 30 के बीच आएगा ना। और इससे पहले जो 68 वाला बनाए थे, यहाँ जो 68 आया था, 68 का हाफ किए थे कितना हो गया था, 34। हम लोग 34 ऐसे खोजते थे, यहाँ नहीं खोजते थे, नहीं था मतलब 5 था, मान के चलो 10 था, 12 था, 42 था, तो बताओ किसके अंदर में आया था, 34 42 के अंदर में आके नहीं घेर दिए थे। उसको हम सीएफ में खोजते थे, लेकिन यहाँ सीएफ में नहीं खोजना है। अगर इस टाइप का सवाल आए तो उसको सीएफ में, हाँ इस सब के अलावा जितना भी सवाल आएगा उसको वैसे ही बनाएंगे जैसे एक नंबर को बनाए हैं। समझ में आया, नहीं समझा अमित, मतलब इस तरह के सवाल को छोड़ के, इस तरह के सवाल को छोड़ के अगर उस टाइप का सवाल आता है जैसे एक नंबर को बनाया है, उसको वैसे ही बनाना है सबको, ठीक है। तो बताओ 28.5 20 और 30 के बीच आएगा ना, तो बस उसको ऐसे करके क्या कर देंगे, अंडरलाइन करने के बाद जस्ट इसका ऊपर वाला बाबू क्या कहलाता है, सी एफ, और ये क्या कहलाता है एफ, और जस्ट आगे वाला क्या कहलाएगा एल, और बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा एच। कोई दिक्कत है, एच एच, हाँ हाँ, तो एन का मान तो यही 60 है ना, दिया हुआ है ना, योग जो है ये हो गया एल। अब बताओ एल का मान कितना है बाबू, एल का मान रे, अच्छा एक बात बताओ, माध्यक तो हमें दिया गया है, माध्यक कितना है 28.5, तो माध्यक के आगे हम क्या लिख देंगे, अरे समझो रे, माध्यक के आगे हम क्या लिख देंगे 28.5 बराबर एल, एल का मान 20 जोड़ n/2 मतलब 60/2, डायरेक्ट 30 लिख दे। अरे n का मान है 60/2 करेंगे, अच्छा लिख देते हैं n/2 मतलब 60/2 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, बाहर में माइनस है ना, इस पे क्या लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि देखो जब भी माइनस हो, एक से अधिक संख्या हो तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि इस माइनस को इन किया जाता है। सब कुछ करने के बाद भी यहाँ बच्चा फंस जाता है और हिसाब गलती करके बैठ जाता है। यहाँ पर देखो माइनस लिख दिए, सी एफ का मान 5 प्लस एक्स है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये माइनस को इन किया जाता है। नहीं समझा, यहाँ जगह है नहीं बच्चों, ठीक है। तो हम जो है ना इनको जो है यहाँ लिखते हैं माध्यक, अच्छा कोई बात नहीं, माध्यक और क्या लिखेंगे एल जोड़ n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या रे एच। देखो माध्यक का मान कितना है 28.5 बराबर एल, एल का मान 20 है, 20 लिख दिए, प्लस n/2 मतलब n का मान है 60/2 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, और यहाँ देखो माइनस है ना तो इसमें भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं समझा। और यहाँ मछली लगा देंगे, अंदर छोटी यूज हुआ तो बाहर में मछली बट्टे क्या रे एफ, एफ कितना है 20 है, इनटू क्या रे एच, एच कितना है डिफरेंस कितने का है 10 का, क्या लिख देंगे इनटू 10। वीडियो में आया क्या रे, कट गया क्या, 10 आया, चलो या 28.5 बराबर 20 जोड़ 60/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये माइनस को इन करा तो माइनस प्लस, माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस का एक्स बट्टे कितना 20, ब्रैकेट लगा कितना रे 10 इंटू में, तो क्या हो गया देखो 28.5 लिख दिए, और 20 को इधर भेज दो, माइनस का प्लस का 20 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा इधर 30 माइनस 5 माइनस एक्स बट्टे कितना रे 20 इंटू कितना 10, इसको कटा दो कितना 2 बचा, 28.5 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8.5 नहीं होगा रे, और कितना 30 में 5 गया 25 माइनस क्या एक्स बट्टे क्या रे नीचे में 2। नहीं समझा, अब देखो नीचे गुना क्या है एक है, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। अब तुम बताओ 25 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स
बराबर 8.5 गुना 2 करेंगे, 8 8 16 1 कितना 17। अब बताओ 25 प्लस का 17 इधर भेज दो, माइनस का 17 माइनस का x को उधर भेज दो प्लस का x, इसलिए x का मान कितना आ गया 8। 17 में 25 में 17 घटाएंगे 8 न होगा। तो हमें निकालने बोला था x और y, x तो आ गया, कितना आया x 8, लेकिन y भी तो निकालना है। और समझो अमित समझो, तो y कैसे निकलेगा तुम बताओ तो हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो 60 है ना इनके क्या होगा बराबर होगा, तो हम यही जानते हैं। तो क्या लिख देंगे 60 बराबर कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब तुम बताओ 60 बराबर 45 जोड़ एक्स, एक्स का मान कितना है 8 प्लस वाई। अब जो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा वाई का मान। तो बताओ 60 बराबर कितना 45 और 8 53 प्लस कितना रे वाई, या बताओ 60 प्लस का 53 को इधर भेज दो तो माइनस का 53 बराबर कितना वाई, इसलिए वाई का मान कितना आ गया तो 7 आ गया। एक्स का मान 8 वाई का मान 7, तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर 8 तथा y बराबर 7, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? इसी टाइप से आप उदाहरण 8 को बना सकते हैं, पेज नंबर 311 है, सेम टू सेम इसी टाइप से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। वहां देखिए एक बात होता है, यहाँ 28.5 20 और 30 के अंतर्गत आया, वहां 525 500 और 600 के बीच आएगा, तो उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और सी आपको निकालना ही निकालना है, तो फटाक से इनको उतारे। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। तो अब समझिए एक चीज, बस बात को मेरा समझिए आप लोग। 14.3 में 1 नंबर का सवाल को हम आपको बताए, 2 नंबर सबसे अलग था वो भी बताए, और एक सवाल बच्चों जानते हैं 3 नंबर है, समझो रे 3 नंबर खाली 20 से कम 25 से कम, इसका जो वर्ग अंतराल है ना से कम वाला है। एक तो सिर्फ 3 नंबर अलग है, बाकी बात समझो रे, समझो ना, बाकी बात 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, जैसे हम 1 नंबर बताए हैं वैसे ही आपका बनेगा। 1 नंबर की तरह बनेगा 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर में सिर्फ एक चीज, नया चीज क्या है पता है, 118 से 126 तो 117 से 135, ये ना कौन सा वर्ग अंतराल है अपवर्जी वर्ग अंतराल है। लगातार है क्या देखो तो, एक का डिफरेंस है ना, नहीं बताए थे 14.1 में अपवर्जी वर्ग अंतराल को समावेशी में बदलने के लिए। समावेशी में बदलने के बाद जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे हिसाब को, कोई दिक्कत है? तो 1 नंबर के तरह ही आपका जो है 4 नंबर है 5 नंबर है 6 नंबर है और 7 नंबर है। बात रहा 3 नंबर का, ये थोड़ा सा अलग है, हम आपको खुद बताएंगे 3 नंबर, ठीक है। समझ में आया हरदेव? तो 1 नंबर के जैसा 4 5 6 7 और 3 नंबर अलग है, तो वो हम खुद बताएंगे तुमको, समझ में आया? लेकिन उसमें भी 1 नंबर की तरह ही काम करेंगे, लेकिन इसमें वर्ग डाटा थोड़ा सा अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क में इस चीज को ले लीजिए है अमित, होमवर्क में ये दे दें 14.3 का जो है क्या नंबर रे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और कितना नंबर रे 7 नंबर, इनको आप खुद बनाइए, नहीं बना लीजिएगा। अब प्लस और जो हम ये बताएं आप लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर को भी बिना देखे हुए एक एक बार बनाना है। समझ में आया? बात रहा 3 नंबर का, वो थोड़ा सा अलग है, वो हम आपको खुद बताएंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपके एग्जाम का जो है सेंटर एग्जाम जो है कल से होने वाला है स्टार्ट, और ये कितने तारीख को है मैथ 21 तारीख को है। तो 21 तारीख तक का जो है हम आपको जो है 14 अध्याय से हमको जहां तक हो रहा था माध्य माध्यक बहुलक, हमने आपको तीनों सिखा दिया, और ये तीनों एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है। बात रहा ऑब्जेक्टिव का यहाँ से, तो आप इस चैप्टर का जो हम इंट्रोडक्शन बताए हैं एक बार तो उसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर से, ठीक है। अब और जल्दीबाजी जो है इसको खत्म करने के बाद हम आपको प्रायिकता बताएंगे, यानी उसमें मतलब सिक्का वाला ताश वाला जो हिसाब से वो भी क्लियर कर देंगे बढ़िया तरीके से। मन लगा के पढ़े ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को एकदम रपेट के जाएं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव में क्या है कि जितना सवाल का जवाब आता है लिख ही दें, जितने का सवाल का जवाब नहीं आता है उसको अपने स्तर से बना बना के जरूर लिख के आए, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, रिजल्ट बढ़िया ही रहेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।